अच्छा, एक जो बेटा ड्रामा होता है, ठीक है, वो कंप्राइज होता है सेटिंग्स पे, कैरेक्टर्स पे। सेटिंग जैसे हमने देखा कि ये जो ड्रामा है मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, उसकी सेटिंग क्या थी? न्यू इंग्लैंड। अच्छा, उसमें जो मोटिव्स यूज किए गए, मोटिव्स ऐसी ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो कि शो करती हैं कि कैरेक्टर, यानी कि आप ऐसे समझ लें ऐसी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं कि जिससे उसकी जो ड्रामा की थीम होती है वो हाईलाइट हो रही होती है। अब यहाँ पे जो मेन मोटिव यूज हुआ है ना, वो मास्क होता है। अच्छा, मास्क आप देखें कि एक डांसिंग पार्टी होती है जो मास्क पहन के की जाती है। मास्क वाली आपने डांसिंग पार्टी देखी होगी शायद मूवीज के अंदर, इंग्लिश मूवीज में स्पेशली, इंडियन मूवीज में भी आप देखते होंगे, तो उन्होंने मास्क पहना होता है, एक डांसिंग पार्टी होती है। और उसमें वो जो है वो मास्क बेसिकली क्या होता है, वो एक्चुअली दैट इज बेसिकली द मोटिव। ठीक है, वो मोटिव होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे टेक्निक ऑफ मास्क या सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस ऑफ मास्क। अब बात हुई थी सेटिंग की। सेटिंग न्यू इंग्लैंड था, और वो एक बैरन और बड़ा ही अजीब सा उन्होंने एक शहर दिखाया, वहां पे एरिया दिखाया जहाँ के लोग भी बैरन थे, स्टिकन थे, बड़े ही कट्टर किस्म के थे, स्ट्रिक्ट थे, जो भी था। अच्छा, इन सारों ने मास्क पहने हुए थे। मास्क यहाँ पे एज अ मोटिव यूज हुआ, और वो मास्क क्या जो है वो शो करता है कि अपेरेंटली जो है वो अपने आप को प्यूरिटन शो करते थे। इनवर्डली वो प्यूरिटन्स नहीं थे, वो इतने कोई साफ सुथरे लोग नहीं थे जितना वो क्लेम करते थे कि वी आर द मोस्ट इलेक्टेड एंड द मोस्ट प्यूरिफाइड पीपल। ऐसा कुछ भी नहीं था। उनके अंदर भी वैसी ही डिजायर्स थी जैसे एक आम इंसान के अंदर होती हैं। उनके अंदर भी उतना लव एंड हेट्रेड था जितना एक आम इंसान के अंदर होता है, बल्कि उनका लव और हेट्रेड एक्सट्रीम पे पहुंच गया ड्यू टू द रिप्रेस्ड फीलिंग। जब हम अपनी फीलिंग्स को रिप्रेस करते हैं और हमारे रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो इतने वीक हो जाते हैं ड्यू टू द रिप्रेशन ऑफ फीलिंग। अब यहाँ पे जो आपको फैमिली दिखाई गई जो कि एजरा मैनन की फैमिली थी, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट कि वो पूरी फैमिली जो है वो क्लैशेस में आ गई। एजरा मैनन ने वो ट्रेडिशन फॉलो किया जो कि इनहेरिटेड थी उसके बाप से। एब मैनन ने जो उसको एक चीज बता दी कि तुमने इस तरह से जीना, उसने भी प्योरिटन्स का और मैनन का जो एक साख है उसको बरकरार रखा। दैट्स व्हाई उसका डाउनफॉल हुआ। उसने अपनी बीवी के साथ एक सख्त मिजाज किस्म का वो शौहर था, और जो कि बिल्कुल भी उसके अंदर सेंटिमेंट्स नहीं थे, इमोशंस नहीं थे, जिसकी वजह से जो है उसकी बीवी जो है, क्योंकि वो उसको वो घर ऑब्वियसली फिर एक सिपल्चर ही लगता था, मॉन्स्ट्रस लगता था, और इस वजह से जो है उस पूरी फैमिली का डाउनफॉल होता है। तो आउटवर्डली तो वो ये शो करते हैं, लेकिन इनवर्डली उनको भी सिंपैथी की जरूरत थी, इनवर्डली उनको भी मोहब्बत की जरूरत थी, इनवर्डली उनको भी शेयरिंग की जरूरत थी। लेकिन एजरा मैनन ये शो करता था जैसे उसको अपनी बीवी की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से वो फिर उससे इस तरह की बात कर देता था, हालांकि इनवर्डली उसको अपनी बीवी की जरूरत पड़ती है। और जब वो वॉर से वापस आता है तो एट दैट टाइम वो टोटली चेंज हो चुका होता है, क्योंकि वो जिस आइलैंड से वापस आता है वहां वो आइलैंड जो है उसकी सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस ये है कि एक्चुअली वो जो सी आइलैंड था उसमें वो एक नेचुरल जगह थी जो कि इंसान के अंदर इमोशंस पैदा करता है। ठीक है, जबकि न्यू इंग्लैंड की जो सेटिंग थी वो एक ऐसी सेटिंग थी जो कि बंजर सी सेटिंग थी, और इंसान के इमोशंस जो हैं उनको किल करता। तो टेक्निक ऑफ मास्क बेसिकली यहाँ पे उसने यूज की यूजीन ओनील ने, ताकि वो कैरेक्टर्स की appearances versus reality इस थीम को हाईलाइट कर सके, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ओनील इज अ ग्रेट मॉडर्न अमेरिकन ड्रामेटिस्ट इन डिपिक्टिंग द साइकोलॉजिकल इनसाइट ऑफ हिज कैरेक्टर. For this purpose, more often he uses the technique of mask in his plays to show the true inner self of the character. ठीक है, इस वजह से वो अपने अक्सर ड्रामास में, अपने प्लेज में क्या यूज करता है? टेक्निक ऑफ मास्क यूज करता है। O'Neill's protagonist wear a mask to hide their true self from the world and from ourselves, from themselves.
ठीक है। ओनील के जो प्रोटैगनिस्ट थे वो क्या करते थे, वो एक मास्क को वेयर करते थे ताकि वो अपनी ट्रू सेल्फ को हाइड कर सकें वर्ल्ड से एंड फ्रॉम देमसेल्फ। बट इन फैक्ट थ्रू देयर दिस टेक्निक ऑफ मास्किंग द कैरेक्टर, O'Neill in fact unmasks them, snatches their mask off from their faces, and he also at the same time unmasks the readers and wishes them to find their own true identity behind the mask। ठीक है, लेकिन ओनील जो है इनफैक्ट मास्क की टेक्निक तो यूज करता है, लेकिन वो अनमास्क करता है उनकी इनर साइड को, उनकी इनर साइकोलॉजी को, और उनके स्नैच कर लेता है मास्क ऑफ फ्रॉम देयर फेसेस, और वो अनमास्क करता है एट द सेम टाइम अनमास्क द रीडर एंड विशेस देम टू फाइंड देयर ट्रू आइडेंटिटी बिहाइंड द मास्क। और इसी तरीके से रीडर्स कौन है, हम लोग हैं, वो हमें भी पॉइंट आउट करता है कि हमें अपनी आइडेंटिटी बिहाइंड द मास्क जो है वो फाइंड आउट करनी है। दे वर इन बिकॉज ऑफ देयर सर्कमस्टांसेस, जो हमने पहने हुए हैं बिकॉज ऑफ आवर सर्कमस्टांसेस, हमने जो सर्कमस्टांसेस की वजह से पहने। जैसे मैंने एक मिसाल आपको दी कि हम बच्चे को सिखाते हैं कि बेटा तुमने ऐसे नहीं करना, नहीं तो आंटी क्या कहेंगी, ठीक है, सब क्या कहेंगे, दादू क्या कहेंगी, फलाना क्या कहेगा। जस्ट टेल देम राइट एंड रॉन्ग। व्हाई वी मेक आवर चिल्ड्रन पीपल कॉन्शियस, क्यों हम लोगों को जमाना कॉन्शियस, पीपल कॉन्शियस, इवन कैमरा कॉन्शियस बना देते हैं। बेटा आओ तुम्हारी तस्वीर, आजकल बच्चियों को के साथ हम क्या कर रहे हैं, हम उनको भी कैमरा कॉन्शियस बना रहे हैं कि तुमने इस तरह से जब तैयार होना है तो इस तरह का स्टाइल, और वो टेढ़े होके जो एक तस्वीर खींची जाती है। What is this? Because we are the camera conscious, if we come before the camera, और हमने एक साइड पोज देना होता है, ठीक है। आप नॉर्मली आजकल देखिए जरा तस्वीरें किस तरह की आ रही है बच्चियों की, ठीक है, स्पेशली जो शादियों पे वो टेढ़ी होती हैं, वो सीधी कोई तस्वीर नहीं आपको मिलेगी। वो रीजन क्या है, वो उनको बस इतना पता है जब कैमरा आना ना सामने तो हमने टेढ़े हो जाना। तो बेसिकली हम क्या हो गए, पहले तो लोग सिर्फ पीपल कॉन्शियस होते थे ना, हम कैमरा कॉन्शियस भी हो गए। तो हम एक्चुअली सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, लोगों के हिसाब से बिहेव कर रहे होते हैं। तस्वीर सामने आ गई, कैमरे के सामने आ गए तो मियाँ बीवी इकट्ठे खड़े हुए हैं, स्माइल, एंड जब कैमरा साइड पे हुआ तो दोनों एक दूसरे को घूरियां मारे, तो फिर तू नहीं तो मैं नहीं, तो फिर ये वाला हिसाब किताब होता है। तो क्या होता है, हर हम सर्कमस्टांसेस के हिसाब से बिहेव कर रहे होते हैं, दैट इज आवर मास्क, कि हम बेसिकली शो क्या करते हैं और इंटरनली हम होते क्या हैं, एंड डिड नॉट वांट टू कम आउट ऑफ देयर वांट मास्क टू फेस देयर ट्रू सेल्फ। और इसी तरह हम इस मास्क से बाहर आना भी नहीं चाहते, हम इसी दुनिया में खुश है जो कि पीपल कॉन्शियस है, कैमरा कॉन्शियस है, सेल्फी बना ली, फेसबुक पे लगा दी, व्हाट्सएप पे लगा दी, एंड दैट्स ऑल। बिकॉज हम अपनी ट्रूअर सेल्फ जो है वो हमने हाइड की हुई है, और वही एक खूबसूरत सी तस्वीर जो कि इतने सारे फिल्टर्स लगा के हम लगा देते हैं, तो हमें लगता है कि जी actually that is the beautiful side of mine own, है ना। So O'Neill very artistically unmasked both his characters and reader through mask technique। तो वो mask technique के थ्रू जो है अपने रीडर्स को भी और अपने कैरेक्टर्स को भी जो है एक्सपोज करता है। अब देखें ना, एक्चुअली होता क्या है, ये इंसान जो होता है जब वो अपनी पर्सनैलिटी को देखना ही नहीं चाहता जो वो एक्चुअली होता है, ठीक है। जैसे हमारे अंदर एक सेल्फ डिफेंस होता है। अब मैं अपने बच्चे को कहूंगी ना बेटा मार्क्स क्यों कम आए, फॉर एग्जांपल माएँ कह देती होती है बच्चों से, हाँ बेटा जी मार्क्स आज आपके कम, मामा बाकियों के भी आए थे। सेल्फ डिफेंस, सिंपल इज दैट। वो बच्चा ये नहीं मानता कि भाई मैंने मार्क्स कम लिया, वो कहता सारी क्लास के ही कम आए थे, यानी कि सारी क्लास के कम आए इस वजह से मेरे आए, वजह चेक करें। तो दैट इज द सेम थिंग विद अस, ठीक है, क्योंकि सारे कर रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि हम लोगों ने अपने आप को मास्क, सिर्फ हम लोगों के सामने मास्क नहीं होते, हम अपनी जात के भी मास्क भी हैं, कि हमने अपने आप को बहुत एलिवेटेड समझा हुआ है, बहुत बढ़तर समझा हुआ है, हमें अपनी खामियां नजर नहीं आती। तो बेसिकली क्या है कि हम वो चीज देखते हैं जो कि खूबसूरत है हमारे अंदर, और हम वो चीज नहीं देखते कि जो वाकई रियलिटी है। एंड सेल्फ अवेयरनेस लीड टू हिदायत ना। आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। एक बुरा इंसान बुरा क्यों होता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि मैं गलत कर रहा हूँ, सीधी सी बात है। उसको पता चल जाए वो गलत क्यों करे, ठीक है। तो ही यूजेस द डिवाइस ऑफ मास नॉट ओनली इन हिज मास प्लेस बट also in his non-mass place। O'Neill is view of that
और ये डिवाइस ऑफ मास यूज करता है सिर्फ मास प्लेस में नहीं, बल्कि इन हिज नॉन मास प्लेस, अपने नॉन मास प्लेस में भी वो ये व्यू यूज करता है। Sometimes one's outer life passes a solitude haunted by mask of other. बाज औकात इंसान की जो आउटर लाइफ होती है passes a solitude, ठीक है, haunted by mask of other. What is the difference between the loneliness and the solitude? Solitude तन्हाई को कहते हैं, ठीक है, यानी कि आप एक महफिल में रह के भी आप आइसोलेटेड पर्सनैलिटी हैं, आप सॉलिट्यूड में हैं, आप जो है अकेलेपन का शिकार है। लॉनलीनेस क्या होती है कि आप अकेले कमरे में बैठे हैं तो मैं लॉन हूं, ठीक है, लेकिन आप महफिल में रह के भी अगर अकेले हैं तो आप सॉलिट्यूड है, ठीक है। तो एक सॉलिट्यूड होता है जो हॉन्ट करता है बाय मास्क ऑफ अदर्स। One's inner life passes in a solitude haunted by the mask of oneself. एक इंसान की जो इनर लाइफ होती है वो एक सॉलिट्यूड से गुजरती है, haunted by the mask of oneself, ठीक है, वो जो haunted होती है by the mask of oneself, ठीक है। यानी कि हम अकेले तन्हा क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपनी पर्सनैलिटी को नहीं जानते, मेरा मेरे साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है। क्या कहा था मैंने आपको? इंसान तब कामयाब होता है जब उसका रब के साथ ताल्लुक, दूसरा उसका अपने साथ ताल्लुक क्या है। आर यू जो, क्या हम जो है वो सॉलिट्यूड में हैं, आइसोलेटेड पर्सनैलिटीज हैं? अगर तो हम आइसोलेटेड पर्सनैलिटीज हैं देन वी आर द लॉनली पर्सन, ठीक है। हमारे साथ, मेरे साथ मेरी अपनी कंपनी नहीं है तो फिर तो मैं मोस्ट बोरिंग और मोस्ट लॉनली पर्सन हो गई ना, सही। तो ये होता है कि someone's outer life passes a solitude haunted by the mask of other, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, एक इंसान की जो आउटर लाइफ होती है वो एक सॉलिट्यूड से गुजरती है, और बाज औकात उसकी इनर लाइफ जो है वो एक सॉलिट्यूड से गुजरती है, haunted by the mask of oneself, ठीक है, कि अपने ही मास्क से वो हॉन्ट होता है, सही। हम अपने मास्क से भागते हैं, हम अपने गुनाहों से भागते हैं, हम नहीं देखना चाहते कि मेरे अंदर ये गुनाह है, हम मानते ही नहीं है। वो ये बात कह रहा है। इसी तरीके से वो कहते हैं someone's outer life passes a solitude haunted by the mask of other, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमारी आउटर लाइफ जो होती है वो दूसरों के मास्क के सामने एक सॉलिट्यूड से गुजरती है, ठीक है, और बाज़ औक़ात हमारी इनर लाइफ जो होती है वो मास्क ऑफ वन सेल्फ से जो है एक सॉलिट्यूड से गुजरती है, जो कि हमारे अपना ही मास्क होता है, ठीक है। समटाइम्स ओनील यूजेस द टेक्निक ऑफ मास्क एज अ विजुअल आइडिया, बाज़ औक़ात उसको वो मास्क को एज अ विजुअल आइडिया यूज करता है, and sometimes as a defensive function in the case of visual idea. According to story, the character is to be made a fatalist. और sometimes क्या होता है, वो उसको एक डिफेंसिव फंक्शन के तौर पे यूज करता है, ठीक है। इन द केस ऑफ विजुअल, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, अगर कैरेक्टर इज टू बी मेड अ फैटलिस्ट, अगर कैरेक्टर जो है उसको फैटलिस्ट, फैटलिस्ट किसे कहते हैं? फैटलिस्ट, डिटर्मिनिस्ट एंड पैसिमिस्ट। इंसान जो है वो फेट के हाथों मजबूर है, इसको फैटलिस्टिक कॉन्सेप्ट कहते हैं कि इंसान कुछ भी कर ले, उसकी तकदीर जो है वो लिखी जा चुकी है और उसका जवाल होना है तकदीर के हाथों, बस सीधी सी बात है, ठीक। तो यहाँ पे फैटलिस्टिक, फेट से फैटलिस्ट, ठीक है। तो ये होता है डिटर्मिनिस्ट और पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट यानी कि वही नेगेटिविटी, डिटर्मिनिस्ट जो है जो डिटरमिनेंट है, ओनील उसकी फ्री विल आ जाती है। ओनील पुट्स अ मास्क ऑफ फैटलिज्म, डिटर्मिनिज्म और पैसिमिज्म इन ट्रू फेस ऑफ हिज कैरेक्टर एंड मेक्स हिज कैरेक्टर विजुअल आइडिया ऑफ मास्क। और इसी तरह ओनील जो है वो एक मास्क ऑफ फैटलिज्म, डिटर्मिनिज्म और पैसिमिज्म। डिटर्मिनिज्म क्या है? फेट एंड फ्री विल का कॉन्सेप्ट आपने ग्रीक ट्रेजेडी में पढ़ा था, ठीक है। उसमें क्या होता है, फैटलिस्ट, ग्रीक ट्रेजेडी बेसिकली जो है, अगर हम उसको स्टार्टिंग से देखें तो वो फैटलिस्टिक कॉन्सेप्ट था। सोफोक्लीज ने उस फैटलिज्म के अंदर जो है डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट ऐड किया, जिसको हम फेट एंड फ्री विल कहते हैं, ठीक है। उसने कहा कि सिर्फ किस्मत नहीं, इंसान की फ्री विल भी उसके जवाल का, उसके डाउनफॉल का, उसकी ट्रेजेडी का बाइस बनती है। उससे कोई एरर ऑफ जजमेंट होता है जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है, ठीक। एंड मेक्स हिज कैरेक्टर विजुअल आइडिया ऑफ मास्क।
On the other hand, in the case of defensive function of the mask, his character wear mask on their faces in order to conceal their inner feeling. अगर हम डिफेंसिव फंक्शन देखें मास्क का तो वो अपनी फीलिंग्स को कंसील करते हैं, but very masterfully O'Neill, by concealing the face of his character with a concealing mask, in fact reveals their true identity and concealed faces behind a mask worn by the circumstances of the outer world. For example, in the case of the defensive function of the mask in a drama, one of O'Neill's characters, Caleb, on being rejected by Emma, wears a mask of emotionlessness on his face to conceal his expression to his face. But he is belied by his eyes. लेकिन उसकी आंखें उसको धोखा दे देती हैं. O'Neill says, to harden oneself is to die a little. ठीक है, ओनील ये कहता है कि अगर आप अपने आप को सख्त कर लेते हैं तो आप किसी हद तक मर जाते हैं. एंड टू असर्व द इमोशन इज सेल्फ इनहिलेशन. ठीक है, और जो अगर आप इमोशंस को दबाते हैं तो ये आपकी सेल्फ इनहिलेशन है. इट सब्स्टिट्यूट डेथ इन लाइफ. और ये सब्स्टिट्यूट क्या है, ये आपकी जो है जिंदगी में जिंदगी को मौत बना देती है. यानी कि आप जिंदगी तो जी रहे हैं लेकिन आप जो है इमोशंस को दबा रहे हैं, तो आप डेथ इन लाइफ जो है वो इस तरह से जी रहे हैं. समटाइम्स हिज कैरेक्टर वेयर अ मास्क ऑन देयर फेस फॉर अ लॉन्ग टाइम. कभी कभार जो है वो उसके कैरेक्टर्स जो हैं वो मास्क वेयर करते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस दे अगेन कम बैक टू देयर ट्रू फेसेस एंड रियलाइज देयर ट्रू आइडेंटिटी. ठीक है, बाज औकात जो है उसके कैरेक्टर मास्क तो पहनते हैं. पहले हमने क्या पढ़ा, उसकी डिफेंसिव जो टेक्निक हमने यूज की है मास्क की. अब हम कैरेक्टर्स जो है वो वैसे जो मास्क वेयर करते हैं वो बाद में उसके थ्रू अपनी ट्रू फेसेस और ट्रू आइडेंटिटी को रियलाइज करते हैं इन ऑर्डर टू मेक हिज कॉन्सेप्ट ऑफ मास्क मोर क्लियर एट वन पॉइंट. O'Neill explains the cause of mask in this world. Before man discovered sin, original sin, when he was still enjoying heavenly bliss. ठीक है, जब इंसान ने डिस्कवर किया उस sin को जबकि वो एंजॉय कर रहा था हेवनली ब्लिस को, नेचर there was no need for hiding the true self. There was no need to wear a mask. ठीक है, वो कहता है कि जब इंसान डिस्कवर कर लेता है ना अपने सिन को, जबकि वो एक हेवनली ब्लिस जो है वो एंजॉय कर रहा था, तो सच दैट नेचर, ठीक है, एंजॉय करता वो नेचर को, तो तब उस वक्त उसको अपनी ट्रू सेल्फ को हाइड करने का कोई मतलब तुक नहीं बनता है. एंड देयर वाज नो नीड टू वेयर अ मास्क. तो उस वक्त उसको कोई मास्क वेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसके अंदर एक एक्सेप्टेंस लेवल आ जाता है. ठीक, बट when man was separated from nature, लेकिन जब इंसान नेचर से दूर हो जाता है, fall of man from heaven, तो the situation change all together. वो उसके कहने का मतलब ये है कि अगर हम नेचुरल वे में जीते हैं तो हम एक हेवनली ब्लेस में हैं, और अगर हम नेचर से दूर होते हैं, नेचुरली बिहेव करना छोड़ देते हैं, तो दैट इज द फॉल ऑफ हेवन. और फिर क्या होता है, सिचुएशन चेंज ऑल टुगेदर. आप जिंदगी तो जी रहे हैं लेकिन आप एक बैरन जिंदगी जी रहे हैं. द मैन वाज अनेबल टू रिटर्न टू हिज हार्मोनियस ओरिजिन्स पैराडाइज. तो इंसान जो है फिर अनेबल है कि वो अपने हार्मोनियस ओरिजिन तक पहुंच जाए. अनेबल लाइकवाइज टू एक्सेप्ट हिज न्यू पेनफुल स्टेटस लाइफ ऑन दिस अर्थ. ठीक है, अब मैन जो है वो अनेबल है कि वो अपनी पैराडाइज तक पहुंच जाए. ठीक है, और अनेबल लाइकवाइज कि वो एक्सेप्ट करे. इतना ही अनेबल है कि वो अब इस पेनफुल स्टेटस को नहीं एक्सेप्ट कर रहा होता लाइफ ऑन अर्थ. द मैन डिवाइडेड हिम अगेंस्ट हिमसेल्फ. अब हमने खुद अपने आप को डिवाइड कर लिया. नाउ द ओपन नेम एंड रोमांटिक पार्ट ऑफ मैन लॉन्ग्स टू रिटर्न टू द लॉस्ट पैराडाइज. और अब जो है ये जो ओपन नेम और रोमांटिक पार्ट ऑफ मैन है वो अब विश करता है कि हम वापस पैराडाइज चले जाएं. व्हाट इज पैराडाइज? पैराडाइज हमारे एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड है. ठीक है, जो कि हमने अब दुनिया में हम जीते हैं, और हम ये दुनिया है ना, तो दुनिया जो है वो क्या होती है, ये जन्नत नहीं है. ठीक है, ये फुल ऑफ आजमाइश है. ठीक है, इसके अंदर आजमाइशें भी आएंगी, दुख भी आएंगे, सारा कुछ आएगा. लेकिन हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें जन्नत दुनिया में ही मिल जाए. ठीक है, हम लोगों के बिहेवियर्स, हर चीज को, मैरिज, लाइफ आफ्टर मैरिज, इस सारे को समझ रहे होते हैं कि शादी हो जाएगी बस सब कुछ ठीक हो जाएगा ना.
ठीक है, और शायद हम एक ऐसी जिंदगी गुजारेंगे जो कि एक आइडियल वर्ल्ड होगी। तो ये हमारा रोमांटिक पार्ट है हमारी लाइफ का, हमारे सोच का, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं दुनिया में रह के कि हम शायद हमें जन्नत दुनिया में ही मिल जाएगी। ठीक है, सजा और जजा का मामला भी इधर ही हो जाएगा, मकाफाते अमल भी इधर ही हो जाने हैं, सारा कुछ इधर ही हो जाना है, सारा कुछ इधर नहीं होना। ठीक है, सब कुछ इधर हम लेने भी नहीं आए, पहली बात तो ये। तो हम एक्चुअली इंसान जो है वो पैराडाइज से निकला था ना, तो इंसान दुनिया के अंदर जन्नत ढूंढने निकल पड़ा है, इस वजह से वो खुश नहीं रहता। ठीक है, वाइल ऑन द अदर हैंड तो वो दुनिया को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है, उसने क्या कहा था, ग्रेटेस्ट सिन इज द सिन ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, अगर आप एग्जिस्ट करते हैं दुनिया के अंदर तो दैट इज द ग्रेटेस्ट सिन। इंसान की ट्रेजेडी ये है कि वो जन्नत से निकाला जा चुका है। ठीक है, और उस जन्नत में वापस जाने के लिए उसको बहुत सारे पापड़ बेलने हैं, बहुत सारे नेकियां करनी है, बहुत सारे काम करने हैं। वाइल ऑन द अदर हैंड द रेशनल पार्ट ऑफ हिम ट्राइज टू एडजस्ट टू द अर्थली हेल्थ। जबकि रेशनल पार्ट किसे कहते हैं, अकल को। ठीक है, इंटेलेक्ट को। तो अब जो उसका इमोशनल पार्ट है, ठीक है, इमोशंस उसके उसको कहाँ लेके जा रहे हैं, जन्नत की तरफ। ठीक है, और रेशनल पार्ट जो अकल है, इंटेलेक्ट है, ठीक है, वो उसको कोशिश कर रही है, अकल के ये कह रही है कि नहीं भाई अब तुम दुनिया में आ गए हो, अब तुम यहीं पे गुजारा करो। एंड नाउ आइदर हिज वन साइड रोमांटिक एंड अदर साइड रेशनल। रोमांटिक एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड होती है, ठीक है, और रेशनल हम दुनिया को कहते हैं। इंटेलेक्ट बिकम सो प्रीडोमिनेंट दैट द टोटल कैरेक्टर ऑफ मैन इज नियरली फ्यूज्ड विद इट, और it goes under the control of dominant part of man, romantic और rational। ठीक है, इंसान जो है वो इमोशंस और रेशनल दोनों का कॉम्बिनेशन है। thus in the drama morning becomes Electra, manners are almost identified with the mask। या तो हम बहुत ही रेशनल हो जाते हैं, ठीक है, क्यों क्या कब कहाँ कैसे, अकल, हर चीज में अकल इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, और या हम बिल्कुल ही रोमांटिक हो जाते हैं, अपने डिजायर्स, अपने इमोशंस, अपने। तो एक्चुअली इंसान तब कामयाब होता है जब इन दोनों चीजों में बैलेंस हो जाता है। ठीक है, अकल और इमोशंस, रेशनल और इमोशनल अप्रोच जो होती है, इन दोनों के जब मिजाज दरमियाने हो जाते हैं ना, फिर हम कामयाब इंसान होते हैं। और बीइंग वर्चुअस पिरिटन, आपको कभी दीन ये नहीं कहता कि आप इजहार मोहब्बत ना करें अपनी बीवी से, या बीवी को ये नहीं कहता कि इजहार मोहब्बत ना करें शोहर से। हाँ, इजहार मोहब्बत अगर आपने किसी लड़की से वैसी फजूल में करना है तो वो गलत है। ठीक है, तो दैट इज द थिंग कि ये चीज दिखाई। लेकिन हमारे इस वक्त जो है सबसे ज्यादा लतीफे जो है वो मियाँ बीवी पे बनते हैं, और सबसे ज्यादा शायरी जो है वो महबूबा पे लिखी जाती है। तो क्या है कि thus in this drama morning becomes Electra, manners are almost identified with the mask of being virtuous Puritan, whereas Mary and Christine are with their true faces। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा में, मैनर्स जो है वो आइडेंटिफाइड थे विद द मास्क, जबकि और जो कि ऑफ बीइंग वर्चुअस प्यूरिटन वो ये शो करते थे, जबकि मैरी और क्रिस्टाइन जो थे वो अपने ट्रू फेसेस के साथ थी। In the case of Lavinia, there is a circular development of mask to face and then back to mask when she decides to live among the ghost of men। ठीक है, अब वो क्या होता है, केस ऑफ लेविनिया में एक सर्कुलर डेवलपमेंट थी मास से फेस और देन बैक टू मास, जब वो ये डिसाइड करती है कि उसको गोस्ट ऑफ मैनन्स के साथ ही रहना। On the symbolic level, the characters can no longer be viewed as individuals. Instead, they typify the two dispositions of human soul. The marriage between Ezra and Christine, by the same token, becomes a symbol of unhappy state of man. It is man going under the influence of the mask. On the other hand, she attempts to free herself from Ezra by being divorced. Is a man's attempt to seek happiness. It means an attempt of a man to free himself from the mask. अब यहाँ पे देखें कि अगर हम सिंबॉलिक लेवल पे देखें कि कैरेक्टर्स कैन नो लॉन्गर बी व्यूड एज इंडिविजुअल, तो अगर इंस्टेड दे टाइपिफाई द टू डिस्पोजिशन ऑफ ह्यूमन सोल, अगर हम इनको दो डिस्पोजिशन ऑफ ह्यूमन सोल में डिवाइड कर दें तो मैरिज जो है बिटवीन एज़रा और क्रिस्टाइन बाय द सेम टोकन वो सिंबल बना एक अनहैप्पी स्टेट ऑफ मैन का। इट इज मैन जो कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मास्क होता है। ऑन द अदर हैंड वो अपने आप को एज़रा से दूर करना चाहती है, और फिर किस वजह से, क्योंकि उसको हैप्पीनेस चाहिए। इट मींस एन अटेम्प्ट ऑफ अ मैन टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम मास्क, वो अपने आप को उस मास्क से निकालना चाहती थी।
but her love for Brent and for Orin is an ironical illustration of man's inability to escape from his mask. लेकिन उसकी जो मोहब्बत थी ब्रेंट और ऑरेंज से, वो एक आयरॉनिकल इलस्ट्रेशन थी ऑफ मैन इनएबिलिटी, कि वो एस्केप कर सकता था अपने मास्क से, ठीक है। तो अब क्या था, दिस मास्क इज an armor for a man to hide himself, but being a great artist and psychologist of O'Neill, by masking his character, unmasked them, and with the same stroke also to his reader, only in order to make them to know them thyself. तो इस वजह से वो मास्क की टेक्निक यूज करता है अपने कैरेक्टर्स के लिए, ताकि हम रीडर्स भी अपने आप को जान सकें। सही। ये बेटा आप लोगों के जो मेजर क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो गए, ठीक है। मेजर आप लोगों के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, सिर्फ एक क्वेश्चन आपका रह गया, दैट इज मॉडर्न ट्रेजेडी।